शराब कांड में रोज मृतकों की संख्या के इजाफे के बाद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम ने संज्ञान लिया और एनएचआरसी की एक टीम छपरा आएगी और पूरे मामले की जांच करेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम की एंट्री पर सियासत गरमा गई है। सत्तारूढ़ नेताओं की दलील है कि बिहार में किसी तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। जहरीली शराब की जांच करेगा एनएचआरसी। राष्ट्रीय मानवाधिकार की एंट्री पर गरमाई सियासत। बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। अभी तक छपरा में 71 लोगों की मौत हो गई है। सिवान में 5 और बेगूसराय में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब बिहार में जहरीली शराब कांड को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम ने संज्ञान लिया है। एनएचआरसी के अधिकारी छपरा पहुंचेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे, जिस पर सत्तारूढ़ बिफर पड़ा है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने एनएचआरसी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। प्रेमचंद्र मिश्रा ने पूछा, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। छपरा में जहरीली शराब पीने से जो मौत हुई है वह मानव के अधिकार का उल्लंघन है क्या? बिहार में जो काम गैर कानूनी घोषित है, कानून बना हुआ है, शराब पीना, जहरीली शराब हो या किसी प्रकार का मद्यपान करना गैर कानूनी कृत्य में शामिल है। तो अगर गैर कानूनी आचरण में आप शामिल हैं, अगर आपकी मौत होती है, जो अपने आप में दुखद है, तो फिर इसकी जांच ह्यूमन राइट कमीशन करेगी। वहीं जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर की दलील है कि मानवाधिकार बीजेपी की टूल बन गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मेरी मांग है कि एनएचआरसी की टीम जो आ रही है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। देखिए, ये एनएचआरसी जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इनको बताना चाहिए कि जब मथुरा में दलित लड़की का रेप होकर के उसको जिंदा जला दिया गया, एनएचआरसी कहाँ सो रही थी? जब लखीमपुर खीरी के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के बेटे ने जिंदा सोते हुए लोगों पर गाड़ियां दौड़ा दी, तो उस वक्त कहां सो रहे थे? ये एनएचआरसी टूल बन गई है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लागू करने का। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि बिहार में ऐसा कोई मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है कि टीम को आने की जरूरत है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। सबको पता है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। इसके बावजूद अगर कोई जहरीली शराब पी रहा है तो उनकी जानें जा रही है। इसी को लेकर सरकार सजग है, कार्रवाई भी हो रही है, बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई की गई है। लेकिन ये तो दिख रहा है मंशा केंद्र सरकार का, बीजेपी का। अगर भाजपाइयों को शराबियों के प्रति इतनी सहानुभूति है तो बोल दें कि शराबबंदी कानून खत्म हो जाए। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की दलील है कि मानवाधिकार एक स्वतंत्र संस्था है, उसे कहां जाना है या नहीं जाना है स्वयं काम करती है। जिसे दिक्कत है कोर्ट में जाए और जाकर बोले यह काम गलत है। मुझे नहीं मालूम है, और कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये तो स्वायत्त शासी संस्था है, कहाँ जाना नहीं जाना वो तय करती है। तो मुझे उसके बारे में, मैंने अखबार में ही देखा कि वो टीम आ रही, उसके प्रतिनिधि आ रहे हैं। तो ये तो ह्यूमन राइट्स कमीशन कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाकर कहें कि साहब गलत है, ह्यूमन राइट्स कमीशन को नहीं आना चाहिए। अरे लोग मर गए, 100 लोग मर गए, गरीब लोग मर गए, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन आकर गलत कर रहा है क्या? बिहार में राष्ट्रीय मानवाधिकार की एंट्री पर सियासत गरमाई हुई है। किसी को पीड़ित परिवार से मानो कोई हमदर्दी नहीं है। कोई इस बात पर जिरह नहीं कर रहा कि शराबबंदी वाले प्रदेश में शराब मिल ही क्यों रही है। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।